देखो सर, ये नहीं कह सकते कि आपको कौन सा शेयर इनमें से खरीदना है, लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि एथेनॉल के लिए ये 4 कंपनी काम कर रही है। आपको सर बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, आईओसी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तब जाकर ये संभव। समय से पहले काम को कर लिया जाता है, उसके अंदर एक चीज़ ये पता लग जाती है कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है और वो काम। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर विकास लाइफ केयर की, और बात करेंगे सर एथेनॉल की और शुगर सेक्टर के वो कौन से 4 शेयर हैं जिसमें हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए और किस लिए एथेनॉल में इतनी जल्दी समय से पहले वो काम हो गया है जो सरकार ने एक सपना देखा था। उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी के बारे में। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो भी समय से पहले काम को कर लिया जाता है, उसके अंदर एक चीज़ ये पता लग जाती है कि वो काम कितना इम्पोर्टेंट है और वो काम जो इतना इम्पोर्टेंट था उसको सरकार ने पहले ही कर लिया है। आपको पता है कि सर कच्चे तेल की समस्या, पेट्रोल की समस्या और इन सब से जूझ रहे हम जैसे लोग जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल के प्राइस से अपने गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए भी सोच रहे हैं कि क्या करें कि इतनी जल्दी जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल करके सरकार कुछ करे और हमारे लिए भी कुछ सुविधा होए। तो ऐसी ही कुछ बात सर 5 महीने पहले ही कर दी है, जिसे लक्ष्य रखा था सर नवंबर 2022 में। सरकार ने कहा था कि सर नवंबर 2022 में 10% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर सेवा में लिया जाएगा। ये एक बात रखी गई थी और 5 महीने पहले यानी कि जून की शुरुआत में ही ये काम कर लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त भारत ने कर लिया है और इसकी वजह से आपको रेणुका शुगर हो गया सर, बलराम चीनी हो गई सर, इन शेयरों में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि जिस तरह से कच्चा तेल था ना, उस पर जो आयात पर निर्भर थे हम कि भाई वहाँ से लाएंगे कच्चा तेल, फिर उसे अलग तरीके से बनाएंगे, फिर उसमें वो निर्भरता कम कर दी गई है और इसको 2025 और 26 में 2 गुना सरकार कर देगी, जो अभी 10% ये कर रही। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है एथेनॉल के लिए सर। इसके अंदर आपको सर बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, आईओसी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तब जाकर ये संभव हुआ है। यानी कि अपनी देश की पेट्रोलियम कंपनी भी एथेनॉल के क्षेत्र में अच्छा प्रयास करके सरकार का योगदान दे रही है। इस मेथड को आपको देखना पड़ेगा और इसे पकड़कर ही आपको इन शेयरों में भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि एथेनॉल का जो भी सेवा अच्छे के लिए बनाई जा रही है ये 3 कंपनियां कर रही हैं, इस पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अब नज़र रखते हैं कि कौन सी वो 4 कंपनियां हैं जिस पे हम अपनी नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले सर प्राज इंडिया, ये भी एथेनॉल के लिए काम कर रहा है। दूसरा सर श्री रेणुका शुगर, जिसे सर अडानी जी भी खरीदने का एक न्यूज आई थी और वो भी अब एथेनॉल में काम अच्छा कर रही है। और एक है सर बलराम चीनी और चौथी है सर द्वारिकेश शुगर सर। इन चारों सेक्टर जो हैं सर शुगर के, ये एथेनॉल के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं और इन 4 टॉप शेयरों पे आपको अपनी नज़र करनी चाहिए सर। देखो सर, ये नहीं कह सकते कि आपको कौन सा शेयर इनमें से खरीदना है, लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि एथेनॉल के लिए ये 4 कंपनी काम कर रही है, शुगर सेक्टर की है, और 3 कंपनियां जो सरकारी है सर, पेट्रोलियम से जुड़ी है, वो इस एथेनॉल को अच्छा करके अच्छा प्रयास कर रही है। तो इससे दिशा अलग आपको देखने को मिल रही है, इसे आपको ज़रूर से ज़रूर देखना होगा और शुगर सेक्टर पे अपनी नज़र फिर से रखनी होगी। तो बात करते हैं सर विकास लाइफ केयर की सर।
छोटा शेयर, काम बहुत ज़्यादा इस कंपनी के हैं सर, और दिन प्रतिदिन ये अपने को सुधारने के लिए भी काम कर रहा है, चाहे होटल सेक्टर में जा रहा हो या फिर शुगर के सेक्टर में जा रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं अपने को अलग काम के तरह जानने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, और इसके तहत इनको सर पैसों की भी आवश्यकता होती है, और बोर्ड ने सर QIP के माध्यम से 100 करोड़ रुपए सर जुटाने की मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में ये 50 करोड़ रुपए जुटाएंगे QIP के माध्यम से, और फिर जो 150 करोड़ रुपए बचा है उसके लिए भी आगे जाकर ये काम करते हुए नजर आएंगे। अभी मंजूरी सर विकास लाइफ केयर को मिल गई है सर। ₹4 प्रति शेयर के हिसाब से सर ये शेयर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि विकास लाइफ केयर में अच्छे संस्थागत को ये अपने साथ मिला रहे हैं, और उसे मिलाने के नज़रिए से ये दिख रहा है कि विकास लाइफ केयर भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही मजबूत होगा सर। देखो सर, ये शेयर बहुत अच्छा है जिस तरह से इसका काम है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए और बेटर हो सकता है। उसके लिए इन्होंने QIP के माध्यम से जुटाने का फैसला आज इन्होंने कर दिया। ये पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर विकास लाइफ केयर के लिए आ रही है सर। तो बात करते हैं सर विंड टरबाइन के क्षेत्रों की, और उसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि जो समुद्री किनारा होता है उसके आसपास हवा का जो दबाव है बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हवा वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चलती रहती है। 7600 किलोमीटर सर तट रेखा है जो समुद्री किनारे के पास है अपनी इंडिया में, और अभी तक कोई भी ऐसी परियोजना वहां पर नहीं चली है जिससे विंड टरबाइन के क्षेत्र में आपको तेजी आती हुई दिखाई दे। आपको ये जानना है कि सरकार की, यानी कि केंद्र सरकार की नजरें अब आसपास के किनारे होते समुद्री, उसे बोलते हैं सर अपतटीय क्षेत्र सर, उसके अंदर सरकार की नज़र पड़ गई है, जो कम से कम 7600 किलोमीटर का एक तट रेखा है, उस पर नज़र सर सरकार की पड़ गई है। और इसको बिंदु रखकर सर केंद्र ने गुजरात और तमिलनाडु के ऐसे क्षेत्रों में विंड टरबाइन लगाने की एक परियोजना निविदाएं शुरू करने वाला है, जो इस साल सर 5 गीगावाट पर वो पूरा कर लेंगे इसको, यानी कि 5 गीगावाट की ये परियोजना वो इस साल के अंत में कर देंगे। और शुरुआती तौर पर सर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें वो 3 से 4 गीगावाट का अभी अपना एम लेके सरकार चल रही है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि समुद्री किनारे पर जो विंड टरबाइन लगेंगे वो किसी ना किसी तरीके से सर अपना आइनोक्स विंड हो गया या अपना सुजलोन एनर्जी तो सर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो उजाले नज़र आ रहे हैं वो सुजलोन एनर्जी के क्षेत्र में लग रहे हैं, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित इनका है और वो उसमें अच्छा काम सर करता रहता है। सेल्स इसकी बढ़ती रही है, लेकिन इसके जो भी आपको अभी गिरावट देखने को 2 दिन से मिल रही है ना, वो आपको आगे जाकर ज़रूर से ज़रूर तेज़ी के क्षेत्र दिखाएगी, क्योंकि सरकार ने इस साल के अंत तक 5 गीगावाट इस तरह के क्षेत्र में उत्पन्न करने की एक अभिलाषा को आज न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने पेश कर दिया है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए सर, और आपको ये भी देखना है कि एथेनॉल जो 10% सर पेट्रोल में मिलेगा, ये बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत है, जिसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक कार्यक्रम के तहत बताया है सर। तो गन्ने से और अन्य कृषि जिनसों से जो एथेनॉल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इम्पोर्टेंट, एक ऐसा बेस बनता जा रहा है जो इन 4 शेयरों में और 3 पेट्रोलियम शेयरों में आपको असर डालता हुआ जरूर नज़र आएगा। जिस चीज़ से हमारी गाड़ी चल जाए और उस गाड़ी चलाने में जो चीज़ सस्ती हो जाए, वो चीज़ आपको बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लक्ष्य देगी, और वो है सर अभी धीरे धीरे इन शेयरों पर अपनी नज़र रखना। और जब तक कि हम अपने शेयरों पर नज़र नहीं रखेंगे ना, ऐसे ऐसे शेयरों पे जिसकी न्यूज़ आ रही है और अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर भी हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो सर विकास लाइफ केयर में भी सर अपनी नज़र रखनी है, आपको सुजलोन एनर्जी पे भी अपनी नज़र रखनी है, और आपको सर एथेनॉल के शेयर मैंने आपको 4 बता दिए के ऊपर भी आपको अपनी नज़र रखनी है। और भारत पेट्रोलियम हो गया सर, BPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, और
आईओसी पे भी आपको एक नज़र रखनी है, क्योंकि ये एथनॉल पर अच्छा काम करके प्रयासों के तहत ही ये 5 महीने पहले ये काम हो चुका है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके मासूम ऐसे किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।